यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस वीडियो का कोई विरोध ना करें। इस कहानी में किसी जाति भेदभाव किया गया नहीं है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने राज्य में शांति और समृद्धि से राज्य कर रहे थे। उनका राज्य इतना खुशहाल था कि दूर दूर से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक रहस्यमयी साधु वहां आया। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। साधु ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने एक जादुई सिंहासन बनाया है जो केवल आप जैसे वीर और न्यायप्रिय राजा ही संभाल सकते हैं। यह सिंहासन आपको असीम शक्ति और ज्ञान प्रदान करेगा, लेकिन इसे पाने के लिए आपको एक चुनौती पूरी करनी होगी। राजा विक्रमादित्य, जो चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटते थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, यह चुनौती क्या है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, यह सिंहासन 32 पुतलियों से घिरा हुआ है। हर पुतली एक रहस्यमयी कहानी सुनाएगी और आपको उस कहानी का अंत समझना होगा। अगर आप सही जवाब देंगे तो पुतली आपकी सेवा में आ जाएगी, लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपकी आत्मा सिंहासन का हिस्सा बन जाएगी। राजा ने सोचा कि यह एक सामान्य चुनौती है और वे इसे पूरा करने के लिए तैयार हो गए। साधु ने उन्हें एक अंधेरे जंगल की ओर ले जाया, जहां एक पुराने और डरावने मंदिर के अंदर वह सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राजा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। साधु ने कहा, महाराज, यह सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बार बैठने के बाद आपको सभी 12 पुतलियों की कहानियों का सामना करना होगा। राजा ने सिंहासन पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही वे बैठे, पहली पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। वह एक भूतिया कहानी थी, जिसमें एक राजकुमारी का भूत अपने प्रेमी की तलाश में भटक रहा था। राजा ने ध्यान से सुना और सही जवाब दिया। पुतली ने उनकी सेवा में आने का वादा किया। एक के बाद एक पुतलियों ने अपनी कहानियां सुनाई। हर कहानी डरावनी और रहस्यमयी थी और हर बार राजा को अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण देना पड़ता था। कुछ कहानियों में भूतों का जिक्र था तो कुछ में जादू और अंधविश्वास का। हर बार राजा ने सही जवाब दिया और पुतलियां एक एक करके उनकी सेवा में आती गईं। लेकिन जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती गईं, राजा को महसूस होने लगा कि सिंहासन की शक्ति उन्हें अपने वश में कर रही है। उन्हें लगने लगा कि वे धीरे धीरे अपनी आत्मा खो रहे हैं। अंतिम पुतली ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक राजा ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और सही जवाब दिया, लेकिन उन्हें लगा कि वे अब और नहीं लड़ सकते। तभी साधु प्रकट हुआ और बोला, महाराज, आपने सभी चुनौतियां पूरी कर ली हैं। यह सिंहासन अब आपका है, लेकिन याद रखें, शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह सिंहासन आपकी आत्मा को निगल जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन को ठुकरा दिया और कहा, मैं अपनी आत्मा की कीमत पर शक्ति नहीं चाहता। मैं अपने लोगों के लिए न्याय और शांति से राज करूंगा। साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस जंगल को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहा कि शक्ति का लालच कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपने राज्य में वापस जाकर अपने लोगों के लिए और भी अधिक न्याय और प्रेम से राज किया, और वह सिंहासन उस जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रही। राजा विक्रमादित्य ने अपने अनुभव को अपने लोगों के साथ साझा किया ताकि वे भी शक्ति के लालच से सावधान रहें। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और प्रेम का संदेश फैलाया और उनका राज्य और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। और इस तरह राजा विक्रमादित्य की कहानी न केवल उनके राज्य में बल्कि पूरे विश्व में फैल गई और वे हमेशा के लिए एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किए जाने लगे। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राजा विक्रमादित्य के जीवन में एक और रहस्यमयी घटना घटी। एक रात जब राजा अपने महल में सो रहे थे, तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में वही साधु उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, महाराज,
आपने सिंहासन को ठुकराकर एक बड़ा सबक सीखा है, लेकिन अब आपको एक और चुनौती का सामना करना होगा। राजा ने पूछा, यह चुनौती क्या है? साधु ने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है जो केवल आप ही खोज सकते हैं। यह खजाना आपके राज्य को और भी अधिक समृद्ध बना सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। राजा ने सोचा कि यह एक और परीक्षा है और वे तैयार हो गए। साधु ने उन्हें एक नक्शा दिया जिस पर खजाने का स्थान चिह्नित था। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय साथियों को इकट्ठा किया और यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा बहुत कठिन थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करना पड़ा। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों का मनोबल बनाए रखा और आगे बढ़ते रहे। अंत में वे एक गुफा के सामने पहुंचे जहां खजाना छुपा हुआ था। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जो बंद था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। राजा ने पहेली को हल किया और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक चमकदार खजाना मिला जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था, लेकिन खजाने के बीच में एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। राजा ने संदूक को खोला और उसमें एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में उन्हें अपने राज्य के लिए नए नियम और कानून लिखे हुए मिले जो उनके राज्य को और भी अधिक न्यायप्रिय और समृद्ध बना सकते थे। राजा ने खजाने को अपने राज्य में ले जाकर अपने लोगों के बीच बांट दिया। उन्होंने पुस्तक में लिखे नियमों को लागू किया और उनका राज्य और भी अधिक खुशहाल हो गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने लोगों के लिए समृद्धि लाई, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति धन और सत्ता में नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम में होती है। और इस तरह उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।